स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करने वाला है आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी सेक्टर काफ़ी टाइम से नीचे चल रहा है और बहुत बार बीच में गैप डाउन भी हुआ है। बट हमें यहाँ पे देखना है कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आती है कि नहीं। हमें ये देखना है कि हमारे चार्ट पैटर्न्स क्या कहते हैं और हमारे फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट पे जाते हैं निफ्टी आईटी के। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी आईटी का चार्ट खोला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी अपने लाइफ टाइम हाई से टोटल यहाँ पे नीचे आया था 33% के आसपास, और अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से टोटल 24% डाउन है। ठीक है। तो हमें अभी ये देखना है कि पुराना इसमें लाइफ टाइम हाई कब बनाया था। इसने पुराना लाइफ टाइम निफ्टी आईटी ने बनाया था नियर अबाउट यहाँ पे। और जो यहाँ पे क्या डेट आ रही है आपकी, यहाँ पे डेट आ रही है जनवरी 2022 के आसपास। ठीक है। अभी हमें ये देखना है कि जनवरी 2022 से लेके अब तक के ये आईटी तो नीचे गया है, ये मार्केट प्राइस। बट यहाँ पे जो इसके जो कंपनीज है, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपनी है, इनने कैसा परफॉर्म किया वो देखना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं निफ्टी आईटी के इंडेक्स के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोर देन 50% जो वेटेज है निफ्टी आईटी में, वो इन्फोसिस का है फर्स्ट, और सेकंड टीसीएस का है। ये मोर देन 50% है। तो उसके बाद में है टेक महिंद्रा, उसके बाद में विप्रो, उसके बाद में एचसीएल टेक, फिर एल जो भी है। उसके बाद में जो जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। ठीक है। अब मेरे हिसाब से अगर ये चारों कंपनीज जो है इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन सबको अगर स्टडी करके देख लिया जाए कि अगर इनके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, ये चार्ट को सपोर्ट करते हैं या नहीं, तो हमें पता चल जाएगा कि अभी अपॉर्चुनिटी है कि इससे अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जाते हैं इन्फोसिस पे। इन्फोसिस में आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखोगे तो यहाँ पे हमने चार्ट पे क्या देखे थे कि 2000 जनवरी 2022 से इनका जो प्राइस जो नीचे नीचे आना चालू हुआ है। तो यहाँ पे हम 2022 से या 21 से ही देख लो। यहाँ पे 2021 में आप देखो, ये हम देख रहे हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस में यहाँ पे जो है ये सेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, लगातार सेल्स बढ़े हैं, कोई भी साल सेल कम नहीं हुआ है। यहाँ पे एक फैक्टर ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लगभग लगभग 2% से ओवरऑल ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हमें कम दिख रहा है। ठीक है, सॉरी 4% कम दिख रहा है। ठीक है। तो ये क्यों कम हुआ है इसके बारे में मैं आगे आगे बताऊंगा। सारी आईटी कंपनीज का कम हुआ है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, सारी कंपनीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा कि क्यों हुआ है। ठीक है। यहाँ पे हम देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी जो है वो इन्फोसिस का, वो भी देखो हर साल बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है। सेम जो कहानी है वो सेम टीसीएस के साथ भी है। टीसीएस में भी देखो 2021 से लेके अब तक के सेल्स हमेशा बढ़े हैं। ठीक है। हाँ, सेल्स हमेशा बढ़े हैं। और यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% कम हुआ है। इन्फोसिस में 4% हुआ था, यहाँ पे 2% कम हुआ है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हर साल बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री अच्छा कर रही है। सेम आप टेक महिंद्रा का भी प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं और सेम ऐसा विप्रो का भी देख सकते हैं। सेम आपको मिलेगा कि सेल्स हमेशा बढ़ रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा 1-2% से कम हुआ है। अब आ जाते हैं अब आ जाते हैं इसके कंक्लूजन पे कि इससे हमें क्या पता चलता है। बेसिकली 2022 से लेके अब तक के 21 से पकड़ लो, 21 से अब तक के भले ही कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बट फिर भी प्राइस नीचे आया है क्योंकि उनके मार्जिन एक एक परसेंट से ऐसा टोटल कम होते गई है। एक एक परसेंट, अब टोटल 2 या 4% एवरेज सारी कंपनीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है। वो किस लिए है? क्योंकि दो रीजंस के कारण है। सबसे पहला है इन्फ्लेशन और सेकंड है आपका एआई। सबसे पहले इन्फ्लेशन में क्यों होता है? क्योंकि आपके समय के साथ में आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं, और उससे आपको थोड़ा बहुत मार्जिन में फ़र्क पड़ता है। और सेकंड है आपका एआई। एआई के ऊपर अभी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जितनी भी आईटी कंपनीज है वो अपने क्लाइंट्स को केटर करना चाहती है आईटी बेस्ड सॉल्यूशंस के साथ में, एआई बेस्ड सॉल्यूशंस के साथ में। तो इसमें थोड़ा सा आर&डी लगता है, और क्योंकि ये इनिशियल स्टेजेस पे है एआई का काम, तो इसके लिए जो भी आपके स्टाफ की हायरिंग्स रहती है, इनिशियली उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। और प्रॉपर जो जिसे कहते हैं ना इकोनॉमी, प्रॉपर इकोनॉमी, पैसों का यूटिलाइजेशन प्रॉपर से हो नहीं पाता है स्टाफ के थ्रू, क्योंकि ये नई नई टेक्नोलॉजी है एआई की। और इस पर भी बहुत अच्छे से रिसर्च चालू है, क्योंकि ये आईटी कंपनीज का काम ही ये है कि वो अपने क्लाइंट्स को एआई बेस्ड सोल्यूशंस प्रोवाइड करे। ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स, एक है इन्फ्लेशन और एक है एआई बेस्ड जो एप्लीकेशंस या सर्विसेज जो प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट्स को, उसका अभी इनिशियल स्टेज चालू है। इसीलिए वो प्रॉफिट मार्जिन आपको कम देखने मिल रहे हैं। हालांकि ये सभी कंपनी जो है टीसीएस, इन्फोसिस, आईटी, टेक महिंद्रा, सबके कॉन कॉल रिपोर्ट्स में ये है कि कंपनी अपने जो मनी के यूटिलाइजेशन को बहुत जो है मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज या स्ट्रीमलाइन करेंगी। और विद इन 1 या 2 क्वार्टर्स में जो उनका जो मार्जिन जो कम थी वो इम्प्रूव होते नजर आएंगी। ठीक है। तो हमें अभी क्या देखना है कि ओवरऑल निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है, निफ्टी आईटी। ठीक है। तो ओवरऑल निफ्टी आईटी जा सकता है, ओवरऑल निफ्टी आईटी अभी करंटली यहाँ पे 29490 पे है। तो यहाँ से अगर हम लाइफ टाइम हाई देखें जो कि पहुँचने वाले निफ्टी आईटी 33% आता है।
तो 33% हमें कैसे मिल सकता है? हमें इसका मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी है खरीदने की, हालाँकि मेरी कोई एडवाइस नहीं है, बस एक एजुकेशनल वीडियो है। निफ्टी आईटी को अगर खरीदना है तो 2 तरीके हैं, या तो आप आईटी 20 खरीद सकते हैं, ये जो कि एक ईटीएफ है निफ्टी का या निफ्टी आईटी का, और या तो फिर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में अपने बास्केट बना के खरीद सकते हैं। वो स्टॉक्स में जैसे कि आप उसमें आपके गेन्स अलग-अलग आएँगे, जैसे कि अब निफ्टी आईटी का अगर आप ईटीएफ खरीदते हो, तो उसमें आपको 33.81% रिटर्न आ सकता है। ठीक है, इन्फोसिस, अब मान लो कि आपने चारों कंपनीज खरीद ली, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और विप्रो, तो इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल आप देख लीजिए कितना गेन आएगा। इंडिविजुअल इन्फोसिस में आपको गेन आ सकता है नियर अबाउट 46% का। टीसीएस में आपको गेन आ सकता है, टीसीएस, हाँ, यहाँ पे इसका गेन आ सकता है करंट मार्केट प्राइस से अब तक के 20% का। टेक महिंद्रा में आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा गेन देखने मिलेगा, इसमें आ जाएगा लगभग लगभग 66%, और विप्रो में सबसे ज़्यादा आएगा जो कि नियर अबाउट 80% के आसपास रह सकता है। 80% के आसपास होगा शायद, हाँ, 79-80% के आसपास है। तो अगर आप अगर ईटीएफ खरीदते हैं, आईटी का कोई भी अगर ईटीएफ खरीदते हैं, तो आपको आईटी के इंडेक्स के हिसाब से 33% गेन तक के मिल सकता है। नहीं तो आप इंडिविजुअल अगर स्टॉक्स खरीदोगे जो लीडर स्टॉक्स है, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, तो इसमें आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स को खरीद के लाइफ टाइम यहाँ पे बेच सकते हैं। ये फिर से कह रहा हूँ, ये कोई मेरी एडवाइस नहीं है, बस एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं, ये अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कंक्लूजन ये है कि आईटी कंपनी जो फिलहाल अभी डाउन उनका प्राइस है, वो वापस बाउंस बैक करेंगी और नए लाइफ टाइम हाईज बनाएंगी, क्योंकि उनका सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और कंपनी जो उनके रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पे भी काम कर रही है। और ये बाउंड टू हैपन है, ये जो उनके प्राइजेस है, जो स्टॉक्स अभी मैंने आपको गिनाया, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये जो लीडर्स हैं, इनके स्टॉक प्राइसेस वापस लाइफ टाइम हाई टच करने ही वाले हैं। ठीक है, तो आईटी सेक्टर के बारे में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको और वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, और मैं भी कंटिन्यूसली ऐसे रिसर्च वीडियोस बनाते रहूँगा।